रात का समय होता है। सभी पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं और सफर कर रहे होते हैं, जिनमें से डब्बे के अंदर कुछ नशेड़ी लोग भी बैठे होते हैं, जो लड़कियों को देखकर उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। झूम बराबर झूम शराबी झूम, झूम बराबर झूम शराबी भाई शराबी झूम। इस डब्बे में तो मस्त मस्त माल है, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, एक नंबर है। मन कर रहा है कि जैसे अभी जाकर पकड़ लो। थोड़ा सब्र कर, अगला स्टेशन आएगा तो सारे पैसेंजर उतरेंगे, तो इनको छूने का मौका भी मिल जाएगा। ओफो, रहा नहीं जाता, तड़प ही कुछ ऐसी है। वो बदमाश इस प्रकार लड़कियों के बारे में गंदा गंदा सोच रहे होते हैं। तभी कुछ औरतें उन्हें देखकर एक दूसरे से कहती हैं, भगवान ऐसे लोगों को क्यों पैदा करते हैं? इससे अच्छा तो ऐसे लोग मर ही जाते तो ही अच्छा है। ऐसे लोगों को तो नर्क में जगह भी नहीं मिलेगी। लोगों के इतना बोलने के बाद भी उन नशेड़ियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद अचानक से मौसम खराब होने लगता है और बरसात शुरू हो जाती है। जरा देखो बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर से बिजली भी बहुत जोरों से कड़क रही है। देखते ही देखते मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वही ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ चल रही होती है। चलते चलते वह एक पुलिया पर आकर रुक जाती है। तभी ट्रेन को एक बहुत तेज झटका लगता है। हे भगवान, इन लोगों को जरा भी अकल नहीं है, पैसेंजर के बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। इतनी जोर का झटका लगा, मेरी बूढ़ी हड्डियां टूटने से बच गई। कहाँ है इस ट्रेन का टीसी? सरला इतना बोलती ही है कि तभी ट्रेन में टीसी आता है। देखिए, इस हलचल के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इंजन में कुछ खराबी हो गई है, जिसके कारण ट्रेन आगे नहीं चल पा रही है, लेकिन कुछ ही वक्त में ड्राइवर इस समस्या का समाधान कर देगा और आप सभी सही सलामत अपने अपने स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। बस थोड़ी देर धैर्य बनाकर बैठे रहे। ट्रेन की सर्विस बिल्कुल जीरो है। अरे तुम लोग टिकट में तो जरा भी पैसे कम नहीं करते, ऊपर से हम पैसेंजर को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। पैसेंजर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। ऊपर से बारिश बहुत तेज होती है और बिजली भी कड़कने लगती है। वही ट्रेन में शराबी लोग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। मसक्कली मसक्कली क्या लग रही है भाई, आज तो मजा ही आ गया। वे सभी शराबी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ बैठी हुई कुछ औरतें इस बात का विद्रोह करती हैं, जिसके चलते ट्रेन में हलचल मच जाती है और वह शराबी सबको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तभी ट्रेन बहुत जोर से झटका खाती है, जैसे मानो ट्रेन के ऊपर कुछ गिरा हो। अरे ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये क्या चल रहा है? तभी ट्रेन के अंदर कई सारी चुड़ैलें घुस जाती हैं। हाँ हाँ, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो जो बुरा इंसान है मैं उन सबको मार डालूंगी। हाँ हाँ, इन बुरे लोगों को खत्म करने के बाद ही इस दुनिया से बुराई खत्म होगी। हमें इन लोगों को मार देना चाहिए। इंतजार किस बात का है बहनों, चलो इनको सबक सिखाते हैं। वह सभी चुड़ैलें मिलकर उन सभी शराबियों को मारना पीटना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वो सभी चुड़ैल उन्हें जान से मार देती हैं और ट्रेन से नीचे फेंक देती हैं। तभी बारिश के साथ साथ आंधी और तूफान भी चलने लगते हैं, जिससे ट्रेन की पुल से नीचे गिरने की संभावना हो जाती है। बुराई का तो अंत कर दिया है, लेकिन अब इन अच्छे लोगों को भी बचाना है। हाँ हाँ चलो बहन, अब हम यहाँ से निकलते हैं और इस ट्रेन को बचाते हैं। नहीं तो आंधी तूफान की वजह से ये ट्रेन पुल के नीचे गिर जाएगी और ये सभी लोग मर जाएंगे। वो सारी चुड़ैल ट्रेन के ऊपर पहुंच जाती हैं। वहां वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और बहुत तेज बारिश हो रही होती है, जिसमें उनकी शक्तियां सही तरीके से काम नहीं कर पाती, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं और अपनी शक्तियों के द्वारा उस ट्रेन को हवा में उड़ाते हुए वहां से ले जाने लगती हैं और किसी तरह वह चुड़ैल उस रेल को स्टेशन तक पहुंचा देती हैं। अच्छा हुआ जो सही सलामत हम इन सभी को यहाँ ले आए, आज उनकी जान बच गई। लोगों की जान बचाकर हमने अच्छा काम किया है, लेकिन काश उस समय ऐसे ही कोई हमें भी बचा लेता तो हमारी आज ये हालत ना होती। उन चुड़ैलों के चेहरों पर बहुत मायूसी होती है, जिसे देखकर ट्रेन से उतरते हुए
कुछ पैसेंजर उन्हें पूछते हैं। वैसे मैं एक रिपोर्टर हूँ। मैंने हमेशा नई नई कहानियाँ सुनी है और हमेशा बुरी शक्तियों को इंसानों के ऊपर हावी होते हुए देखा है, लेकिन आप चुड़ैल होने के बाद भी लोगों की मदद कर रही हो। आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते आपकी ये हालत हुई? क्या हम ये सब जान सकते हैं? आज जो दुर्घटना होने वाली थी आज से पूरे 20 साल पहले भी हुई थी, जिसकी वजह से हम सभी चुड़ैल बन गए थे। उस हादसे को मैं आज भी नहीं भूल सकती। आप ट्रेन पर कब्जा करती हो और ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर को बारिश और बुरे लोगों से बचाती हो। आप ऐसा क्यों कर रही हो? इसकी कहानी अगर आप हमें बताओगे तो हम दुनिया को बता पाएंगे। उस दिन हम सभी ट्रेन में सफर कर रहे थे। मौसम पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से खराब हो गया था और जोर जोर से बारिश होने लगी थी। कितना अच्छा मौसम हो गया है और बारिश भी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बस ऐसे ही चलता रहे तो पूरा सफर अच्छे से निकल जाएगा। नंदिनी ट्रेन में बैठकर बहुत खुश थी। वह अपने माता पिता से कई साल बाद मिलने जा रही थी, लेकिन उस ट्रेन में कुछ शराबी लोग उसे बार बार छेड़ रहे थे और परेशान कर रहे थे, जिनसे वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वहाँ की कुछ औरतों ने उन शराबियों को समझाया, लेकिन वह नहीं समझे। मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा है और ये शराबी लोग बीच में खड़े हैं, अब कैसे जाऊं? नंदिनी जैसे तैसे संभल कर वहाँ से जा रही थी कि तभी एक लड़का उसे छेड़ देता है। वह उसे जोर से तमाचा मारती है, जिसके चलते वह सभी लड़के उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। ट्रेन में बैठी हुई एक महिलाओं का ग्रुप उसकी मदद करता है और उन शराबियों को मारपीट कर ट्रेन में बिठा देती है। लेकिन कुछ दूरी पर जब ट्रेन एक पुलिया पर आती है तो बारिश के कहर की वजह से बड़ी तेज बिजली कड़कती है और पुलिया पर गिर पड़ती है और पुलिया टूट जाती है, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन उस खाई में गिर जाती है। वह महिला मंडल भी उस दिन मारा जाता है। मेरा नाम नंदिनी है और यह सभी औरतें वही महिला मंडल की हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई थी, लेकिन उस दिन कोई नहीं बच पाया और इसी वजह से हमारी आत्मा को शांति भी नहीं मिली। उस दिन से हमने इस बारिश के कहर से लोगों की जान बचाने का सोच लिया। आप जैसे लोगों के अंदर से मरने के बाद भी अच्छाइयाँ नहीं मिटती हैं। आप जैसी निडर और मजबूत औरतों की वजह से ही आज हमारे देश की काफी लड़कियाँ सेफ है। आपकी कहानी लोगों तक जरूर पहुँचेगी और आप अपना काम इसी प्रकार अच्छे से करते रहना। रिपोर्टर की बात सुनकर वह सभी चुड़ैल वहाँ से खुशी खुशी गायब हो जाती हैं, जिसके बाद रिपोर्टर इसकी एक बहुत बड़ी न्यूज बनाकर न्यूज़पेपर में छपवा देता है और इसी के लिए एक किताब भी छप जाती है, जिसको लोग पढ़कर बहुत खुश होते हैं और उन सभी चुड़ैलों को अप्रिशिएट करते हैं।